हेलो लियो, वेलकम टू गुरमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकेंड वीक की। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ मई। Messages for Leo for the second week of May. Three of Spheres, Ten of Star या Moon, Three of Stars, The Hanged Man. ओके, सो लियोस यहाँ पे किसी चीज की प्लानिंग चल रही है थ्री ऑफ स्फेयर के साथ। शायद आपके पार्टनर ने आपको बताया है या नहीं बताया है, बट कुछ तो प्लानिंग चल रही है। आपके बारे में डिस्कशंस चल रहे हैं उनके घर पे एंड किसी तरीके की बात चल रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी या आपका ब्रेकअप हुआ है तो भी शायद आपके एक्स जो है आपके बारे में किसी तरीके का डिस्कशन कर रहे हैं अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से। कुछ तो चल रहा है, पॉसिबली फैमिली से ही चल रहा है क्योंकि यहाँ 10 ऑफ मून है। 10 ऑफ मून के साथ यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं जिनको अथॉरिटेटिव माना जाता है, जिनको फैमिली में बड़ा माना जाता है, मैच्योर माना जाता है, जिनको रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, जिनके फैसले इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू होती है। तो पॉसिबली ये पेरेंट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो इनकी बात की वैल्यू है। आपके पार्टनर जो है अपने फैमिली मेंबर्स से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो सकते हैं किसी तरीके का डिस्कशन कि आप उनके पोटेंशियल लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या नहीं, या ऑल टुगेदर अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर के पेरेंट्स को आपके बारे में नहीं पता, तो शायद आपके पार्टनर उनको आपके बारे में बता रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी तरीके से आपके बारे में बात जो है आपके पार्टनर की फैमिली तक जा रही है। आगे यहां द हैंग्ड मैन है। द हैंग्ड मैन के साथ यहां पे विजडम दिखाई दे रहा है। ये आपका विजडम है या आपके पार्टनर का विजडम है या इनके पेरेंट्स का विजडम है, किसी का विजडम है जो इस सिचुएशन को बहुत वाइजली हैंडल कर रहा है। प्लस आपके जो पार्टनर है आपको अपने फैमिली के सामने एज अ वाइज पर्सन, एज अ सुटेबल, एक सुलझे हुए इंसान की तरह, वेल बिहेव्ड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपको अपने फैमिली के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि आप एज अ लाइफ पार्टनर सुटेबल पर्सन है, सुटेबल ऑप्शन है इनके लिए। तो बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं पीछे से। ऑल दो यहाँ पे 3 ऑफ स्टार्स है, कुछ स्ट्रेस है आपके पार्टनर के अंदर। शायद ये स्ट्रेस इस बात का है कि वो अपने पेरेंट्स को आपके बारे में कन्विंस कर पाएंगे या नहीं, या आपके साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो कैसा जाएगा। अगर आप नए नए मिले हैं, कोई अरेंज मैरिज की बात चल रही हो, तो हो सकता है इनका खुद का डाउट हो। किसी तरीके की इनसिक्योरिटी यहाँ जरूर है इनको घेरे हुए, या पॉसिबली ये आपको भी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि इनके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन और इसके अलावा यहाँ 4 कार्ड्स है आपके पास। तो इन 4 कार्ड्स के हिसाब से तो ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी बहुत कुछ रिवील कर चुका है, आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो।
यहाँ कुछ इनसिक्योरिटीज है। अब ये किस चीज की है, अगर आप नए रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन किस कारण से स्ट्रेस में है, आपको ये पता लगाना होगा और कार्ड्स देखिए और क्लियर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगी लियोस कि ये रीडिंग्स जो है ये जर्नल है, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, अपोजिट साइड से भी रेजोनेट कर सकती है रिवर्स एनर्जी में। और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग्स में या ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। मैसेजेस फॉर लियो फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मे। थ्री ऑफ स्टार्स या थ्री ऑफ बर्निंग टावर, कुछ भी कह सकते हैं इसे। फाइव ऑफ स्फीयर, four of stars, two of spheres in reverse। सो यहाँ पे अगर ये कार्ड्स देखे जाए आपके लिए लियोस, ये जो आपके पार्टनर है इनको इस बात की इनसिक्योरिटी है, ये क्लियर हो गया कि आपके लिए इनकी फैमिली हाँ कहेगी या नहीं कहेगी। ये उनके लिए है स्पेशली जो कि ऑलरेडी कमिटमेंट में है और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ थ्री ऑफ स्टार्स के साथ मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको ही अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं और चाहते हैं कि हर हाल में इनकी जो लाइफ है वो आपके साथ एंड हो, मतलब कि ये आपके साथ ही इनकी शादी हो, ये रिलेशनशिप अपने अंजाम तक पहुंचे एंड आप एज लाइफ पार्टनर्स अपनी लाइफ बिता सकें। बट यहाँ पे फाइव ऑफ स्फीयर के साथ इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है अपने फैमिली मेंबर्स से। शायद बहुत सारे लोग हैं जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इस तरह की चीजें, नहीं ये सुटेबल पर्सन नहीं है, तुम्हारे लिए ये पर्सन सही नहीं है, तुम्हारे लिए सुटेबल पर्सन हम बताएंगे, या इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। क्रिटिसिज्म यहाँ हो सकता है, मगर आपके पार्टनर हर एक को जवाब दे रहे हैं आपकी तरफ से। इस वक्त उनका ध्यान सिर्फ आप पे है, आप उनकी प्रायोरिटी हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स को जवाब दे रहे हैं, आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपना रास्ता। बट यहाँ पे विद दिस फोर ऑफ स्टार्स ऐसा लग रहा है कि बात कुछ बन नहीं रही यहाँ पे इन दिस वीक। अभी आर्ग्यूमेंट शुरू हुई है, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बात बन नहीं सकती। आर्ग्यूमेंट शुरू हुई है, इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हुआ है, आपके पार्टनर अपने पॉइंट रख रहे हैं, उनका परिवार अपने पॉइंट रख रहा है। यहाँ पे किसी तरीके का केओस है, क्रिटिसिज्म आपके पार्टनर जिसके भी थ्रू जा रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। इस वक्त आप उनकी प्रायोरिटी हैं। इसके अलावा फोर ऑफ स्टार के साथ आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली से थोड़े अलग भी हैं। शायद उनका कम्युनिकेशन अपने फैमिली से बंद हो जाए, या वो गुस्से में उनसे कुछ दूरी बना ले, इस तरह की चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। और विद दिस टू ऑफ स्फीयर इन रिवर्स, ये सारी चीजें जो हैं उनको अफेक्ट कर रही है ना बैड वे, उनके हेल्थ को, उनके मेंटल पीस को, इस तरह की चीजें यहाँ शो हो रही हैं, मगर ये टेम्पररी है। यहाँ पे हैंगमैन है, ये जरूरी है यहाँ पे कि आपके पार्टनर ने आप में जरूर कुछ देखा है, वो शायद ये डिजर्व करते हैं
कि वो जानते हैं कि आप ये डिजर्व करते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर बने। आपने उनके लिए जो सेक्रीफाइसेस किए उन्होंने देखे हैं, और सिर्फ अपने फैमिली का ओपिनियन ही वो ऊपर रखें ऐसा वो सोच नहीं रहे। उनको एक बैलेंस बनाना है, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर फैमिली अपसेट होती है तो भी उनको बुरा लगता है, अगर आपको वो छोड़ते हैं तो भी उनको बुरा लगता है। उनको पता है कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनका पूरी तरह से अटेंशन डिजर्व करते हैं। तो वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, मगर अभी चीजें सिर्फ शुरू हुई हैं और आगे आगे आप देखते जाइए चीजें क्या है होती है। लेट्स चेक सम मैसेजेस फॉर लियो, oracle messages for Leo. Melchizedek, higher learning. You have learned from experience, more inner study is now required to further progress. Okay. आपको oracle ये कह रहा है कि आपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। हो सकता है कि ये आप भी हों, जैसे कि मैंने रिवर्स एनर्जी में बोला कि ये मैच कर सकता है, ये आप भी हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते हुए। आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है लियो बहुत कुछ। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपको और ज्यादा स्टडी करनी है अपने बारे में कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, तभी आप आराम से आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये जरूरी है कि आप आगे बढ़ने से पहले हर एक चीज को देख ले। द हैंगमैन का कार्ड देख रहे हैं आप, विजडम। आप इतने वाइज हैं, इतने समझदार हैं कि हर चीज को आप तौल सकें और जान सकें कि क्या आपके फेवर में है और क्या नहीं है। सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी और यहाँ स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ ऑलरेडी हैं। सो ऑल द बेस्ट। वैसे ये सिर्फ टेम्पोररी रीडिंग्स है, आई होप कि चीजें लॉन्गर रन में अच्छी हो जाएंगी। सो ये रीडिंग थी आपकी सेकेंड वीक के लिए मे की। आई होप आपने एंजॉय की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट रीडिंग, बाय।